नाभिकीय विखंडन क्या होगा, ये विखंडन कहते हैं। तो देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन, तो नाभिक के किसी भारी नाभिक के दो समान हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया है वह नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, नाभिक टूटता कैसे है। जैसे यूरेनियम, आप जानते हैं यूरेनियम 92-235, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 92 और इसका परमाणु भार कितना होता है 235। अब जब इसमें एक न्यूट्रॉन कण टकराता है तो यह एक भारी नाभिक में पहले बदल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं परमाणु क्रमांक कुछ नहीं है, तो परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यूरेनियम ये तो 92 ही रह जाएगा, पर इसका परमाणु भार एक क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी 236 हो जाएगा। और यह यूरेनियम दो भागों में टूट जाता है, एक होता है बेरियम और दूसरा होता है हमारा क्रिप्टन। ठीक है, बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56 और क्रिप्टन का होता है 36। ठीक है, और ये जो परमाणु भार है वह दो भागों में इसके परमाणु भारों में बदल जाता है, और बेरियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 144 और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 89। और साथ में इसमें और 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3n01। 0n1 का मतलब न्यूट्रॉन है और 3 न्यूट्रॉन नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया को समझने के लिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई यूरेनियम का नाभिक है और जब इस पर एक अल्फा नहीं मतलब न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, एक न्यूट्रॉन मतलब 0n1 एक जब इस पर टकराता है तो यह दो भागों में क्या होता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है, और एक भाग यहाँ पर सपोज बेरियम बना लेता है और एक भाग क्या बन जाता है, क्रिप्टन के रूप में निकल जाता है। क्रिप्टन आप जानते हैं ये 36 और 89 में बदल जाता है, और ये है 56 और 144 का परमाणु भार है। और साथ में इसमें से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे और निकलेंगे, और ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं वो नए नाभिकों को तोड़ेंगे। देखिए, एक अगर हम यूरेनियम का कोई टुकड़ा ले लें तो उसमें आप सोच सकते हैं कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। उसमें से हम बात कर रहे हैं केवल एक यूरेनियम के केवल एक नाभिक पर अगर एक न्यूट्रॉन टकरा गया तो इसमें ये क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये 3 न्यूट्रॉन और नए जो उसमें परमाणु हैं उसके नाभिकों को तोड़ेंगे, और फिर से 3-3 न्यूट्रॉन ऐसे ही निकलते रहेंगे। देखिए, ये जो होगा ये भी क्या करेगा, यहाँ पर जो एक और यूरेनियम का ये है आपका क्या यूरेनियम है, यहाँ पर और यूरेनियम का जो परमाणु होगा उसको क्या करेगा, ये तोड़ेगा, और इसमें से भी इस तरह से यहाँ पर बेरियम बनेगा और फिर यहाँ पर क्या बनेगा, क्रिप्टन बनेगा, और साथ में 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे और निकलेंगे इस तरह से, और यह भी न्यूट्रॉन क्या करेगा, ऐसे ही नए नाभिक को क्या करेगा, तोड़ेगा, और यह न्यूट्रॉन भी क्या करेगा, और कोई अगर नाभिक है अनंत परमाणु होंगे ना, उन नाभिकों को क्या करेगा, ये तोड़ेगा, और इसमें से भी फिर से 3-3 न्यूट्रॉन ऐसे निकलते रहते हैं, और ये श्रृंखला बहुत तीव्र गति से बढ़ती रहती है और अनियंत्रित श्रृंखला हो जाती है, और इसको रोका नहीं जा सकता है। जब रोका नहीं जाएगा तो यह श्रृंखला अनंत रूप से बढ़ती जाती है, जिसको हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, और इसी सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, परमाणु बम। यहाँ पर हम ये चीज लिख देते हैं, परमाणु बम, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है, और यह क्रिया बहुत तेजी से चलती रहती है। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है, बस आपको कुछ नहीं करना, एक यूरेनियम के भारी टुकड़े पर सिर्फ एक न्यूट्रॉन की बमबारी करवा देनी है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन। अगर एक न्यूट्रॉन भी उस यूरेनियम के टुकड़े पर टकराया तो ये क्या होगा, पहले बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा, फिर क्या होगा, 3 इसमें न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो 3 न्यूट्रॉन अगले नाभिकों को तोड़ेंगे, फिर वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर और इसी तरह से ये श्रृंखला बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। और जब ये श्रृंखला बढ़ती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो एक होता है हमारा, यहां से 2 बनेगा, एक होगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला
अभिक्रिया। जब यूरेनियम का टुकड़ा टूट जाए और यह क्रिया बढ़ती जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब आखिर ये अगर प्रक्रिया हो जाए तो उसे हम नियंत्रित कैसे करेंगे? नियंत्रित करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर बनाए जाते हैं, तो वहां पर नियंत्रण उसका किया जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए क्या किया जाता है, जहां पर ये श्रृंखला बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, साथ में सामने क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन मंदक का उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन मंदक जो होता है वो कैडमियम या भारी जल आप जानते हैं D2O को कहते हैं, केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि कैडमियम या भारी जल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को मंद करते हैं, उसकी गति को कम करते हैं। अब कैसे किया जाता है, जहां जहां पर आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रॉन तीन निकल रहे हैं, सामने क्या किया जाता है, कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती हैं। क्या किया जाता है, कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती हैं और यह कैडमियम की छड़ इन न्यूट्रॉनों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और कुछ ही न्यूट्रॉन उत्पन्न हो पाते हैं, जिससे श्रृंखला अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो नियंत्रित हो जाती है। इसके लिए बनाया जाता है, इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर एक बड़ा सा ऐसे चैम्बर होता है, यहां पर समझेंगे, ये नाभिकीय रिएक्टर एक बड़ा सा बहुत बड़ा चैम्बर होता है और इसमें ये कोष्ठ बने होते हैं इस तरह से। ये यहाँ पर इस तरह से, और ये ब्लॉक होते हैं और इन ब्लॉकों में इस तरह से ऐसे कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं। जगह जगह पर कैडमियम की क्या होती हैं, छड़ें होती हैं। इस तरह से सामने भी होता है, ऐसे ऐसे दूर दूर जगह जगह पर क्या होता है, कैडमियम की इस प्रकार छड़ें लगाई जाती हैं। और इसमें क्या किया जाता है, पहले इसमें यूरेनियम का परमाणु होता है। अगर इसमें न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाएगा, यानी एक न्यूट्रॉन किसी भारी नाभिक से यूरेनियम के परमाणु से टकरा जाएगा, तो इस चैम्बर के अंदर जो यूरेनियम के परमाणु हैं वो तेजी से क्या होते हैं, टूटने लगते हैं और साथ में न्यूट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। बहुत भारी संख्या में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब वह ऊर्जा अगर बढ़ने लगे, और ये दीवारें याद रखेंगे कि मोटी दीवारें होती हैं, ये क्या होती हैं, बहुत मोटी दीवारें, मोटी दीवारों का बना होता है, मोटी दीवारों का बना होता है। अब ये दीवार थोड़ा हमने गलत लिख दिया है, दीवार में बड़ी की दीवारों का बना होता है, अग्नि संयुक्तों से बना होता है, जो मतलब अधिक से अधिक ताप को सह सके। लेकिन अगर यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बढ़ती ही जाए, इतनी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है कि यह भी टूट सकता है। लेकिन इसी की सुरक्षा के लिए कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं। ये हम क्या कह रहे हैं, कैडमियम की छड़ें, कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती हैं। जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो इन कैडमियम की छड़ों को अंदर की ओर ढकेल दिया जाता है, अर्थात इस चैम्बर में क्या किया जाता है, सब प्रवेश करवा दिया जाता है और यह कैडमियम की छड़ें जो होती हैं वो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने लगती हैं, जिससे ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो नियंत्रित हो जाती है और ऊर्जा की सीमित मात्रा ही निकल पाती है। आजकल विभिन्न देशों में इस नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे रूस जैसे देशों में नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। भविष्य में आपको पता है कि कोयले की कमी होती जा रही है। ये कोयले की जो कमी है वो बिजली के उत्पादन में समस्या करेगी। इसके लिए साइंटिस्टों ने कुछ तरीके निकाले हैं। नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह अभी अपने देशों में बहुत कम है, और लेकिन विदेशों में जैसे रूस जैसे बड़े देशों में इसका अभी बिजली के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से हम अपने नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नाभिकीय संलयन।
याद रखना है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या है। किसी भारी नाभिक से जब कोई एक न्यूट्रॉन कण टकराता है तो वह दो प्रकार के समान लगभग समान नाभिकों में टूट जाता है और 3 नए न्यूट्रॉन और निकलते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से ही परमाणु बम का निर्माण किया गया है, जिससे विभिन्न देश अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ये है एटॉमिक पावर। जिसके पास परमाणु बम की संख्या ज्यादा है तो समझ लो एटॉमिक पावर ज्यादा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, रूस के पास है। किसके पास है, रूस के पास, सॉरी रूस। और इसके बाद आता है अमेरिका। सबसे अधिक किसके पास है, रूस के पास है, उसके बाद क्या है, अमेरिका के पास है।